हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू इन अवर यूट्यूब चैनल पीसीबी स्टार। तो आज हम बात करेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम्स में रिपीट हो चुके हैं और जिनके भविष्य में फिर से आने की संभावना है। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम देखेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के क्वेश्चंस। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियां होती हैं 8। ये अस्थियों वाला क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो इसको याद रख लीजिएगा। खोपड़ी में आपकी 8 अस्थियां होती हैं। रीढ़ की हड्डी में आपकी 29 अस्थियां होती हैं। आपके कान में 6 अस्थियां होती हैं, 3 लेफ्ट और 3 राइट, मेलिकस, इनकस, स्टेपिस। आपकी पसलियां होती हैं 12 जोड़ी या 24। आपके सिर में होती हैं टोटल 29 अस्थियां। आपके चेहरे में होती हैं 14 अस्थियां। तो इन सब चीज़ों को याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में पसलियां कितने जोड़ी होती हैं? अभी बताया, पसलियों की होती है 12 जोड़ी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आपको आना ही चाहिए। शरीर की सबसे प्रबल अस्थि क्या है? प्रबल अस्थि है आपकी जबड़े में जो अस्थि होती है, मैंडिबल। ये आपकी शरीर की सबसे प्रबल अस्थि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होता है? मैं लिख के तो सिंपल है, सबको पता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज। सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं, मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? स्टार्च या जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में बदल जाती है, शर्करा में बदल जाती है, तो वो बदलती है आपकी सेलाइवरी एमाइलेज के द्वारा। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा एमाइलेज। टाइलिन लार में पाया जाता है। पेप्सिन एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है। लाइपेज एक वसा पाचक एंजाइम है। लेकिन यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? टाइलिन। एस, लाइपेज नहीं होगा, टाइलिन होगा। टाइलिन पाया जाता है ना लार में, और मुख में आपकी लार होती है जो स्टार्च को शर्करा में बदल देती है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? यकृत, पित्ताशय, कॉर्निया, आंत। तो कॉर्निया पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। यकृत पाचन में होता है आपका, पित्ताशय भी होता है, पेनक्रियाज, सॉरी पेनक्रियाज नहीं, बाइल ग्ला, वो आपका गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर को आपके पित्ताशय कहा जाता है। आंत भी पाचन में होती है, सॉरी। जबकि कॉर्निया आपकी आंख से संबंधित है, उसका पाचन में कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि एंजाइम क्या करते हैं? पाचन में मदद करते हैं। तो ऊर्जा प्रदान करते हैं, तंत्रिका क्रियाओं को नियंत्रण करते हैं, शरीर के रचनात्मक भाग है, जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डी सही। उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं, ये रासायनिक अपक्रियाओं की दर को बढ़ा देते हैं। एंजाइम क्या करते हैं? जैसे आपका कोई भी है प्रोटीन है, तो प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देगा, पेप्सिन एंजाइम। तो एंजाइम क्या करते हैं? रासायनिक अपक्रियाओं को कराते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है? तो दुग्ध प्रोटीन आपकी कौन सी होती है? केसिन। और इस केसिन प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम को कहते हैं आपका रेनिन। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा रेनिन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? यानी जो पोषक तत्व है, आपने भोजन लिया, आपने कार्बोहाइड्रेट लिया, कहाँ से लिया? आलू, चावल, गाजर, किसी से भी लिया, आपने विटामिन लिया, आपने प्रोटीन ली, आपने फैट लिया, तो उन सबको क्या होगा? छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाएगा। तो इस क्रिया को कहते हैं पाचन। और पाचन के द्वारा फिर उन पोषक तत्वों को अवशोषित कर लिया जाता है। किसके द्वारा? आंत के द्वारा। आंत में भी, छोटी आंत में सबसे अधिक पोषक तत्वों का अवशोषण किया जाता है। तो यहाँ पे आप सही सही आंसर हो जाएगा छोटी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार में कौन सा एंजाइम होता है? वही बात, लार में आपका टाइलिन एंजाइम होता है। क्या होता है? टाइलिन एंजाइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए क्या होगा। यहाँ आपसे पूछ रहे हैं, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो पेट में भोजन पचाने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? एंजाइम। एंजाइम भोजन के पाचन में मदद करते हैं। एंजाइम क्या है? जैव उत्प्रेरक हैं जो रासायनिक अपक्रियाओं की दर को बढ़ा देते हैं। और इनकी प्रकृति कैसी होती है? प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। पूछ रहे हैं, लार किसके पाचन में मदद करती है? तो लार स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं पाचन तंत्र के। मानव के अमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। तो मानव के अमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? वो होता है आपका HCl, जो क्या करता है? पाचन में मदद करता है। वो होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।
ये क्या होता है, जीवाणुनाशक होता है और आपके पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अपशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? रिपीट हो गया क्वेश्चन, छोटी आंत में ही होता है, छोटी आंत या क्षुद्रांत, स्मॉल इंटेस्टाइन में मानव पाचन तंत्र का अपशोषण का सबसे अधिक भाग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि अमाशय द्वारा स्रावित रस, अमाशय में होती है आपकी गैस्ट्रिक ग्रंथियाँ, जिसमें 3 प्रकार होते हैं, पेराइटल, चीफ सेल, जाइगोमेनिक सेल। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि अमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेता है, लेकिन अमाशय स्वयं इन पाचक रसों से अप्रभावित रहता है, क्यों? क्योंकि अमाशय की दीवार श्लेष्म के कारण सुरक्षित होती है, यह कठोर कोशिकाओं का बना होता है, यह स्टील की बनी होती है, इनमें से कोई नहीं। तो अमाशय की दीवार श्लेष्म के द्वारा सुरक्षित रहती है, इसलिए उस पर उन एंजाइमों का, जैसे HCl है तो उसका प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि श्लेष्म है जो लार टाइप का चिपचिपा पदार्थ वहाँ से स्रावित होता रहता है, इससे उसका अमाशय पर कोई इफेक्ट नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? मतलब पचे हुए भोजन है उसमें से विषैले पदार्थ को कौन अवशोषित कर लेता है? वो करता है आपका यकृत। यकृत, लीवर यही तो करता है, जो जटिल पदार्थ है या जो विषैले पदार्थ है उनको एब्जॉर्ब कर लेता है और उनको फिर विघटित कर देता है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेप्सिन है एक, क्या है? एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है, आपका आंसर हो जाएगा एंजाइम, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेप्सिन बदल देता है, तो पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है, बिल्कुल, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सेकंड। पेप्सिन, रेनिन ये आपके जठर रस में पाए जाते हैं, लेकिन रेनिन क्या करता है? दुग्ध प्रोटीन केसिन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदलता है, जबकि पेप्सिन आपके प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि पेप्सिन पाया कहाँ जाता है या कहाँ से स्रावित होता है? तो ये आपका जठर ग्रंथियों में पाया जाता है, अमाशय में, वहीं से स्रावित होता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो पाचन क्रिया में जो प्रोटीन है आपके, वो एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं, और जो आपका कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में बदल जाता है, जो आपका फैटी एसिड है वो ग्लिसरॉल में बदल जाता है। तो पाचन मैंने अच्छे से समझा रखा है, उसको देखें। एमिनो अम्ल, निम्न में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो अपने शरीर में जो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी तो ग्लूकोज क्या होगा? ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाएगा, और कहाँ पर होगा? तो वो होगा आपके यकृत में। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? पित्त या बोले तो बाइल जूस, बाइल जूस पैदा किया जाता है आपके यकृत के द्वारा, लेकिन स्टोर होता है आपके किस में? पित्ताशय में। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा यकृत या लीवर के द्वारा बाइल या बाइल जूस का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त जमा होता है, देखो वही पूछ लिया, पित्त जमा कहाँ होता है? तो पित्त जमा होता है आपके पित्ताशय में, यानी गाल ब्लैडर में। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा गाल ब्लैडर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देखिएगा, एक बार नहीं आया तो 2 बार देखिएगा, और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख भेज दीजिएगा। पित्त का प्रमुख कार्य होता है वसा का वसाम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तन, वसाम्ल और ग्लिसरॉल का वसा में परिवर्तन, वसा का पायशीकरण। तो ये तीनों काम होते हैं पित्त के। पित्त में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है, उसमें कोई एंजाइम नहीं होता है, लेकिन वो उसमें मदद करता है पाचन में, वो आपकी वसा के पाचन में मदद करता है, फैट्स को फैटी एसिड में बदलता है, ग्लिसरॉल में बदलता है, या इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, वसा का पायसीकरण, इसी को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में भी मदद करता है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ये सभी। चलिए, ये सभी नहीं है, यहाँ पे आपका आंसर है वसा का पायसीकरण। वैसे पायसीकरण का मतलब ये भी होता है ग्लिसरॉल, ये सभी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये रक्त परिसंचरण तंत्र के क्वेश्चन है, जिनको अपन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप देखिएगा पाचन तंत्र के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहाँ पे डिस्कस कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, लव यू ऑल। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिएगा कि रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसके द्वारा किया गया था, इसकी खोज किसने की थी। थैंक यू, टेक केयर, लव यू ऑल।